कि वो कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं है पहले तो। फिर ये कि वो 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं और उनको कुछ मालूम भी नहीं है। मुसलमान होने के बाद उनको ये तो पता नहीं कि नमाज में कितनी रकातें हैं या क्या कलमा है या क्या मुसलमान। हमारे मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है। मेरी अपनी सरकार से अपील है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए जिससे कि पाकिस्तान सेंध नहीं लगा सके। इस तरीके के लोग हमारे जो कूड़ा करकट पाकिस्तान यहाँ भेज रहा है, हमारे हिंदुस्तान को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। हमारा तो छोटा बच्चा है, हम उससे पूछते हैं, सवाल करते बेटा कभी पाकिस्तान जाओगे? कहते मम्मा पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे फ़ौजियों पर वार करते हैं, हमारे देश पर वार करते हैं। वो जानता है ये बात, तो फिर हम एक औरत को कैसे यहाँ रख लें? 4 बच्चों के साथ एक औरत का आना तो संदेहपूर्ण बात हो जाती है। सरकार को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सीमा को उनके घर लौटाना चाहिए। हमारी महिलाओं को इज्जत देने के लिए उस महिला को यहाँ से निकाला जाए। जो कि हम महिलाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं कि महिलाएं 4 बच्चों को लेकर ऐसे कारनामे कर रही हैं, जबकि वो महिला पहले से तैयार है, जासूस है पाकिस्तान की। सबसे बड़ा तो ये पाकिस्तान का मुझे लगता है, मुझे क्या सारी महिलाओं को, सारे पुरुष को, हमारे हिंदुस्तान को ही लग रहा है, महसूस भी हो रहा है कि ये एक जासूस हैं जो वहाँ से भेजी गई हैं। 4 बच्चों की माँ अपने आपको मुसलमान बता रही हैं। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को देखिए, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उनका रहन सहन है, उनका तो बिल्कुल ही नहीं है, तरीक़ा ही नहीं है। पाकिस्तान इतना दावा करता है कि हम ऐसे मुसलमान, हम वैसे मुसलमान। क्या हैं वो मुसलमान? इससे तो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान पे हमें फ़ख्र है और गर्व महसूस होता है कि यहाँ के मुसलमान कितने अच्छे हैं। और ये देखिए कि आप भी सोचिए कि पबजी गेम, 4 बच्चों की माँ, हमें तो 2 बच्चों में वक्त नहीं मिल रहा है। पबजी दिन भर खेलना और लड़कों के साथ बातें करना, हमें ये मुसलमान को शोभा नहीं देता कि पाकिस्तान से भेजी गई हैं। बस हमारे हिंदुस्तान में एक खामी हो गई कि नेपाल बॉर्डर से वो क्रॉस करके आई कैसे, उनकी कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा में कमी है। तो मेरी अपनी सरकार से अपील है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए जिससे कि पाकिस्तान सेंध नहीं लगा सके। इस तरीके के लोग हमारे जो कूड़ा करकट पाकिस्तान यहाँ भेज रहा है, हमारे हिंदुस्तान को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है। हमारा तो छोटा बच्चा है, हम उससे पूछते हैं, सवाल करते बेटा कभी पाकिस्तान जाओगे? कहते मम्मा पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे फ़ौजियों पर वार करते हैं, हमारे देश पे वार करते हैं। वो जानता है ये बात, तो फिर हम एक औरत को कैसे यहाँ रख लें और नागरिकता कैसे दिला दें? पाकिस्तान हमें गवारा नहीं करता कि हम वहाँ पहुँचें। और एक मुस्लिम होने के नाते मैं एक अगर मुसलमान लड़के को भी वहाँ हेलो हाय भी कर लेंगे तो पाकिस्तान हमारी गर्दन काटने पर आमादा हो जाएगा। और हमारे हिंदुस्तान में आकर के अपने आप को मुसलमान बता करके एक लड़के से धर्म परिवर्तन की बातें करती हैं और वहाँ पर आकर एक यूट्यूब चैनल बेफिक्री से बनाती हैं और यूट्यूब चैनल भी बना रही हैं, पैसे कमाने की बात भी कर रही हैं और कक्षा 5 फेल बता रही हैं और फर्राटेदार इंग्लिश बोल रही हैं, कंप्यूटर किए हुए हैं। कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल? ये सब पॉसिबल नहीं है, ये पाकिस्तान की साजिश है कोई बड़ी। मैं अपने देश से यही अपील करती हूँ कि मेरे देश में हर नागरिक होशियार हो और पाकिस्तान के इरादों को समझे। अभी जो है ATS ने उठाया और पूछताछ नहीं लेके गए, क्या कहेंगे? सही है, मुकदमा लगाकर उसको सही तरीके से उसको पाकिस्तान पोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में ये लव जिहाद और इस तरीके के मामले नहीं उठाए जाए। हमारा हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब से जाना जाता है और हमेशा रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर कड़ा कदम उठाए और हमारी महिलाओं को इज्जत देने के लिए उस महिला को यहाँ से निकाला जाए। जो कि हम महिलाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं कि महिलाएँ 4 बच्चों को लेकर ऐसे कारनामे कर रही हैं, जबकि वो महिला पहले से तैयार है, जासूस है पाकिस्तान की। हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो हमेशा हिंदुस्तान की साजिश करते हैं। हमारे कई रिश्तेदार वहाँ रहते हैं लेकिन कभी उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान कभी मिलनसार नहीं होता। हम कैसे मान लें कि पाकिस्तान लोग मिल लेते हैं और धर्म परिवर्तन करके ये इसको अपना पति मानेगी और हमारे देश को हानि नहीं पहुँचाएगी? ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और हम सबके लिए ख़तरा है। मेरी तो अपील है, इसको आज ही मुकदमा करके इसको भेज दिया जाए, पोर्ट कर दिया जाए। पाकिस्तान इसलिए लेने को मना कर रहा है, पाकिस्तान की साजिश है, पाकिस्तान का ड्रामा है। पाकिस्तान के ड्रामे हमेशा मजाकिया में मशहूर हुआ करते थे और पाकिस्तान ने ये भी एक मजाक ड्रामा बना दिया कि मजाकिया एक स्टेज शो कर दिया है कि आज भेज दिया, कल वापस लेने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कूड़ा कबाड़ा हमें देना चाहते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इस पर सख्त
इंक्वायरी की जाए, कार्रवाई की जाए और पाकिस्तान के लिए सही एक्शन भी लिया जाए, जिससे कि हम सब अपने आप को महफूज समझ सकें। अभी हम महफूज नहीं हैं, हमें नहीं लगता कि हमारा देश सुरक्षित है। कैसे सुरक्षित है? नेपाल बॉर्डर से कोई भी आकर 4 बच्चों को लाकर हमारे देश में, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जो कि नोएडा इतना NCR में लगता है, नोएडा तो और ज़िलों से बहुत सुरक्षित माना जाता है, उसके बाद ऐसा हो रहा है वहाँ पर। ये घटना बहुत बड़ी है और शर्मनाक है। हम मुसलमानों के लिए तो हम मुसलमान सड़क पर आ जाएंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, हर तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, पाकिस्तान की महिला को यहाँ नहीं रहने देंगे। सीमा जी को तो यही जो इन्होंने कहा है कि जैसे उनका यहाँ आना बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ से हमारी सरकार की सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसकी भी पोल खुली जाती है एक तरह से। कोई भी औरत 4 बच्चों को लेके यहाँ पे, तो सुरक्षा तो व्यवस्था इतनी कड़ी होनी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मार सके, लेकिन 4 बच्चों के साथ एक औरत का आना तो संदेहपूर्ण बात हो जाती है। सरकार को इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके सीमा को उनके घर लौटाना चाहिए। जी, उन्होंने हिरासत में लिया है तो उसके बाद पूर्ण कार्रवाई हो, जो भी उनके ख़िलाफ़ चार्जेस हैं वो सरकार गौर दे उन पे, और उनको यहाँ के जैसे कि वो सैन लगा के जैसे भी यहाँ आई हैं, तो जो सलूक जासूस के साथ किया जाता है वही उनके साथ करें और उनको उनके देश लौटाया जाए। लव जिहाद तो सरकार लव जिहाद के ख़िलाफ़ हमेशा से रही है, तो ये भी हम एक लव जिहाद की तरह ही है ये केस भी, तो इसमें भी सरकार उतना ही इंटरेस्ट ले जैसे और केस में लेती है, और लव जिहाद को मद्देनज़र रखते हुए इस मामले की आगे कार्रवाई करे। पाकिस्तान तो हमेशा से सबको ही पता है नौटंकीबाज रहा है, तो हम कैसे पाकिस्तान की बात पे यकीन करें? पाकिस्तान ने ही उनको यहाँ भेजा है और पाकिस्तान ही लेने से हम मना कर रहा है, तो इसके लिए सरकार को आगे आके पाकिस्तान से बातचीत करके ये मुद्दा सॉल्व करना चाहिए। सीमा जी को लेकर यही कहा जाएगा कि वो कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं है पहले तो, फिर ये कि वो 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं और उनको कुछ मालूम भी नहीं है। मुसलमान होने के बाद उनको ये तो पता नहीं कि नमाज में कितने रकाते हैं या क्या कलमा है या क्या। हमारे मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है इस तरह जैसे कि वो कर रही हैं। तो लव जिहाद किया ना, पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में आई हैं। बस हमें तो यही है कि यहाँ पर उनको नहीं रखा जाए, क्योंकि हमारे मुसलमानों के लिए बहुत शर्मनाक बात है। नेपाल का बॉर्डर पार करके 5 लोग यहाँ पर आए, क्या कहेंगी? तो ये कैसे हो सकता है? ऐसे तो कोई भी आ सकता है, आज वो आई हैं कल कोई और भी आ सकता है, और हमारा देश तो फिर ये सुरक्षा है ही नहीं इसमें किसी तरह की भी, आप कोई भी आ सकता है। ऐसे तो उनको उनके देश भेज दिया जाए, यहाँ पर उनको नहीं रखा जाए। हम तो यही कहें, मतलब उसकी जांच भी होना चाहिए, कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ से आई हैं, और वो कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं है। जांच मतलब उनकी पूरी करी जाए, मुसलमान तो है ही नहीं वो। सीमा जी को लेकर यही कहा जाएगा कि वो कहीं से कहीं तक मुसलमान नहीं है पहले तो, फिर ये कि वो 4 बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाती हैं और उनको कुछ मालूम भी नहीं है। मुसलमान होने के बाद उनको ये तो पता नहीं कि नमाज में कितने रकाते हैं या क्या कलमा है या क्या। हमारे मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है इस तरह जैसे कि वो कर रही हैं। तो लव जिहाद किया ना, पाकिस्तान से यहाँ इंडिया में आई हैं। बस हमें तो यही है कि यहाँ पर उनको नहीं रखा जाए, क्योंकि हमारे मुसलमानों के लिए बहुत शर्मनाक बात है।